ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा था इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, और इस विषय पर ये साधक, ये योगी, ये कर्म योगी किस प्रकार से अपने इंद्रियों के निग्रह में लगा रहता है, इस पर विचार किया। तो अब चलना है अंतःकरण पर संयम कैसे किया जाए, मन पर संयम कैसे किया जाए ज्ञान की दृष्टि से। मन विषयों में न जाए, इंद्रियां विषयों में न जाएं, इस पर चर्चा पहले हो चुकी है। और इंद्रियों में यदि विषय प्रवेश करें भी तो वो राग द्वेष से रहित होवें, ये चर्चा पहले हो चुकी है। इंद्रियां, बहुत सारे योगी लोग अपने इंद्रियों को रोकने में लगे रहते हैं। बहुत सारे योगी लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन करते हैं, पर ना किसी भी विषय के प्रति ना राग रखते हैं और ना ही द्वेष रखते हैं। तो जैसे अच्छा भोजन मिल गया तो हमारे को कल भी ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह का आग्रह नहीं। कल आज बहुत अच्छा मिल गया, कल चने खाने को मिले तो उसमें फिर कोई वो वाली बात नहीं है, उसमें द्वेष नहीं। इसी प्रकार से व्यक्ति विशेष पुरुष अथवा स्त्री के प्रति आसक्ति रहते हैं, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। शब्द में भी अच्छा सम्माननीय शब्द कहा गया तो उससे राग नहीं, उस आदमी से जिन्होंने सम्मान किया, और जिन्होंने द्वेष बुद्धि से कुछ और दिल जलाने वाली बात कह दी तो उससे द्वेष भी नहीं करते। इसी प्रकार से बहुत सारे कृत्य हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के विषय होते हैं। पांचों प्रकार के विषयों में राग द्वेष से रहित होकर के यदि विषयों का सेवन किया जाए तो विषय हमारे चित्त को दूषित नहीं कर पाएंगे, विषय हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। गड़बड़ी तो वहाँ होती है जब हम किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, इनमें कहीं न कहीं या तो राग के द्वारा बंध जाते हैं अथवा द्वेष के द्वारा बंध जाते हैं। इसलिए एक जगह गीता में ही कहा है आगे कि इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर ना बसमा गच्छेतौ ह्यस्य परपंथिनौ। इंद्रिय के जो वो विषय हैं, इनमें भगवान ने राग द्वेष की व्यवस्था कर रखी है। यदि विषयों का सेवन करना है तो हम राग द्वेष के बस में ना आवें, सम्मान से ना बंधें, मान बड़ाई ईर्षा इनसे ना बंधें, पुत्रेषणा लोकेषणा और वित्तेषणा इसको लेकर के हम ना बंधें। इससे राग और द्वेष से अपने को दूषित ना होने दें। यदि ऐसा करें तो विषय का सेवन करते हुए भी हम मोक्ष के भागी हो सकते हैं, पर बंधुओं प्राय करके ऐसा हो नहीं पाता।
जिस जगह पर हम रहते हैं अच्छा लगता है यहाँ से अब हटना ना पड़े। जैसे कई बार मकान किराए पर लिया, अच्छा लगने लगा, मकान मालिक कहता कि खाली कर दो, तो लगता है अब ये खाली ना करना पड़े। कई बार लोग केस लड़ते हैं दूसरे के मकान में, हाँ लगता बैठा रहूं जाना ना पड़े। तो ये राग का सूचक है, हमें इससे हटना चाहिए। दूसरे के घर में हम कब तक बैठे रहें कि ये अपना हो जाए, और अपना घर में एक दिन भी ना जाए तो भी अपना ही रहता है। ऐसे शरीर आदि भी ये पराये हैं, और शरीर मन और इंद्रियों का जो आश्रय और प्रकाशक है वो अपना है, उसमें आप एक दिन भी नहीं रहे। आत्मा में विश्रांति, आत्मा में मैं आपकी एक दिन भी नहीं रुकती है। हम लोगों की मैं देह इंद्रिय आदि में बनी रहती है। देह इंद्रिय आदि जो विषय का सेवन करते हैं उनके राग द्वेष में हमारी बुद्धि रची पची है। पर ये पराये हैं, ये माया के हैं, आप परमात्मा के हैं। ये शरीर मन इंद्रियां माया के हैं, और आपका अपना स्वरूप परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वो अपना है। आप अपने घर में एक दिन भी नहीं गए और इसमें जिंदगी भर बने रहे तो भी आपका अपना ये ना हो सका, पराया घर। इसलिए ये मृत्यु एक दिन आती है और ऐसा कहती है, जिसको तुम अपना कहते रहे, अपनी मैं बनाते रहे, देखो तो सही है तुम्हारी मैं है ही नहीं। और वो उस शरीर को, इंद्रियों को आपसे अलग कर देता है। पर आपकी चैतन्य सत्ता जब मरण मूर्छा प्राप्त होती है तो आपकी चैतन्य सत्ता जाकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे कोई घड़ा पानी भर के समुद्र में डुबो दें तो घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक हो जाता है। पर घड़ा जो है, हाँ, ये जो घड़े वाला पानी है ये परिधि लेके गया, एक आकार में बंद होकर के गया है। मृत्यु के समय में भी शरीर इंद्रियां यद्यपि नहीं होती, मरण मूर्छा के आते ही जीव ये पलायन करता है, पुरुषका इसकी निकल जाती है, प्राणों का आश्रय लेकर के प्राण को समेट करके निकल जाती है। तब जीव की स्थिति पूर्णात्मक हो जाती है। एक पूर्णा स्वरूप होता है, जैसे प्रेत पूर्णा रूप होता है, वायु रूप होता है, ऐसे ये जीव की स्थिति बन जाती है। उस समय में शरीर नहीं होता, पर पुरुषका भी जब कुछ समय के लिए लीन होती है, पर जीव के अंदर में देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये संस्कार जीवित थे। ये संस्कार उसके दिलो दिमाग में थे कि उसका शरीर और इंद्रियों का साथ छूट गया। जैसे घड़ा का जो पानी था समुद्र में जाकर मिल गया, पर कहीं न कहीं आकार में बंध के गया था। इसलिए जब उसकी रस्सी को ऊपर निकाला तो समुद्र का पानी अलग, घड़े का पानी अलग, जबकि घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। ऐसे ही जीव परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होता है। देह मन बुद्धि आदि के संस्कार अभी खत्म नहीं हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मरण मूर्छा के आते ही जीव तो परमात्मा में लीन हुआ और तुम्हारा शरीर जाकर के मन में लीन हुआ, मन प्रकृति में, मूल प्रकृति में लीन हो गया। अब दो चीज़ें रह गई, मूल प्रकृति और परम ब्रह्म परमात्मा। तो मूल प्रकृति जो है, हाँ, ये परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में मूल प्रकृति रहती है। जैसे देहातों में कभी देखा होगा, छोटे से ताल तलैयाँ जो होती हैं उसमें पानी होता, पानी के ऊपर हरी हरी काई छा जाती है, तो वो काई पानी के आश्रय में होती है। ऐसे ही मूल प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में होती है। उस मूल प्रकृति में मन तुम्हारा और इंद्रियां चली जाती हैं और जीव तुम्हारा
परम ब्रह्म परमात्मा में चला जाता है। पर जैसे ही मरण मूर्छा खुलती है और जीव के कर्म जो कि जीवन भर किए हैं फल देने के लिए जब सम्मुख आते हैं तो पुनः अहम फुरता है। और अहम जब फुरने लगता है तो यदि पुण्यात्मा हुए तो उन्हें लगता है हम स्वर्ग जा रहे हैं, बड़े गाजे बाजे से जा रहे हैं। यदि पापात्मा हुए तो उन्हें लगता है कि हमें नरक लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए ये जो मूल प्रकृति है ये परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में रहती है। तो संस्कार लेकर के ये जीव परमात्मा में लीन होता है और संस्कार चूँकि सत्यत्व बुद्धि के हैं इसलिए वहाँ सच्चे अर्थों में परमात्मा में लीन होते हुए भी लीन नहीं हो पाता। जैसे पानी भरा हुआ जो घड़ा है, समुद्र का ही पानी भरा, समुद्र में ही डुबो दिया, पानी पानी एक हो गया, तो भी बंधुओं सच्चे अर्थों में वो एक ना हो पाया। क्योंकि जब उसके गले में बंधी हुई रस्सी को ऊपर उठाया तो घड़े का पानी अपने को मैं गोल कम्बू ग्रीवाकार आकार में हूँ ऐसा ही जानने लगा। ऐसे ही जीव मृत्यु के समय यद्यपि एक बार परमात्मा में लीन हो जाता है, मन जो है मूल प्रकृति में लीन हो जाता है, पर जीव के कर्म फल देने के लिए जब सम्मुख होते हैं तो पुनः अहम फुरता है। अहम के फुरते ही ये चैतन्य सत्ता देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से अवेष्टित अपने को घिरा हुआ देखती है। लिहाजा मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ ऐसा वहाँ भी ज्ञान उसे हो नहीं पाता। इसलिए किसी ने कहा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये मर करके ये नहीं प्राप्त कर सकते, सो करके नहीं कर सकते। आप तो जागृत अवस्था में इस ज्ञान को, ये उपनिषद ज्ञान है, ये गीता ज्ञान है, इसको आप गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आप श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो और जीते जी अपने को मार दो। किसी ने कहा ये जीते जी कैसे मारना होगा? तो जीते जी मारने ऐसे होता है जैसे परमात्मा ने आपको देह बना दिया, आप इसे मिटा नहीं सकते। आप कई बार आत्महत्या करने वाले लोग आत्महत्या कर नहीं पाते और जीवन भर अपंग हो जाते हैं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक परमात्मा के नाम स्मरण में लगे रहो, किसी के काम में आ जाओ। अपने भी काम करो, दूसरों के भी काम में आप आ जावें। ऐसा करते हुए, परमात्म चिंतन करते हुए आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। तो ये रहस्य आप जानने की कोशिश करें। मनुष्य जीवन में ही ये रहस्य जाना जा सकता है। इसलिए आप बराबर आप इसका गीता का श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें और आप परमात्मा की बनाई हुई देह को मिटा दोगे तो कुछ नहीं जान सकते। आप मिटाओ नहीं, आप केवल देह का अभिमान छोड़ दो। जो ये लगता है कि मैं देह हूँ, बस इस बात को छोड़ दो। और मन के तल पर जो सुखी दुखी होने वाला जो संकल्प विकल्पात्मक मन, संकल्प विकल्पात्मक जो मन है, इससे आप असंग हो जाइए। बस ये मन का त्याग हो गया है। यही मन की तरंग मार ली तो हो गया भजन। यही मन की तरंग मारना है। मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना ही मन को मार देना है। तो शरीर और मन का, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ऐसा स्वीकार कर लेना ही शरीर और मन का त्याग है। जब ऐसा हो जाता है तो इसी के लिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। फिर परमात्मा उसके पीछे पीछे दौड़ा आता है। दौड़ा आने का मतलब है जो रहस्य आपको समझ में नहीं आता, जो लगता मैं देह हूँ, फिर ये साधक जब बराबर विचार करता है, निदिध्यासन करता है, मनन करता है, तब इसे देह मैं हूँ ऐसा ना पुर करके
परमात्मा मुझ में है, देह इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, मेरी मैं तो परमात्मा है सच्चे अर्थों में। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा उसे दुर्लभ बोध हो जाता है। इस बोध में ये बोध उसके पीछे पड़ा रहता है, ऐसा अर्थ लगता है। पर साकार की दृष्टि से देखो तो भी अच्छा है। परम ब्रह्म परमात्मा जिसका मन निर्मल होता है उसके पीछे सदा बने रहते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी सदा रक्षा करते हैं। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक है राखे महतारी। परमात्मा का स्मरण करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे ही रक्षा करेगा जैसे छोटे बालक की रक्षा माता करती है, सदा रक्षा करता है परमात्मा। इसलिए जाना हुआ, चिंतन करा हुआ, भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया हुआ परमात्मा हमारी रक्षा करता है। न कि हाँ कभी तो नाम लिया नहीं परमात्मा ने हमारा ये बिगाड़ दिया, परमात्मा ने हमें वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अच्छा सब तुमने किया, गलत हो जाए तो ये भगवान ने कर दिया। इस तरह के आपको इस तरह की वाणी आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। तो जब ये मन जब निर्मल हो, जब देहाभिमान का त्याग देना ही देह का त्याग है, मन के अभिमान को छोड़ देना मन का त्याग है। इसी प्रकार धन पुत्र स्त्री आदि का भी ये परमात्मा के हैं। ना मैं किसी का ना कोई हमारा, ये परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है, इसने पढ़ाना लिखाना है ना, सशक्त बनाना है, इन्हें कायर भी नहीं बनाना है। पता लगे जरा सी बात है भीतर घुस जाओ भीतर, ये कौन सी बात रही भाई, सामने कोई आया है उसका मुकाबला करो। कायरता नहीं अपने बच्चों को सिखानी है, हर तरह से इनको शिक्षा दो। पर मृत्यु का संबंध सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये रहस्य जानने के लिए आपके लिए गीता है। मृत्यु आए और आपके शरीर को नष्ट करे, इससे पहले शरीर मैं नहीं हूँ, ये आप गीता के द्वारा समझ लें। इसलिए गीता हमें जीते जी मुक्त कर देने की बात कहती है। कर्म करते हुए कर्म आपको ना बांधे, ये बात बताती है गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरह से ये साधक असंग हो सकता है और असंग हो करके देह के अभिमान से मुक्त हुआ, और किस तरह से ये चैतन्य सत्ता से जुड़ सकता है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए ये जो अंतर्यामी आत्मा है, ये तुम्हारे सच्चे अर्थों वाली मैं है, ये कभी नहीं छूटती। देह छूट गया, बचपना गया, बचपना वाला देह चला गया, जवानी वाला चला गया, बुढ़ापा वाला चला गया। अब ये बस जो दिखता है बूढ़ा, ये भी बूढ़ा शरीर जो दिखता है ये भी जाएगा, पर वो नहीं जाएगा जो इसको जानने वाला सदा से जानता रहा। को देवा जो मना साक्षी, तुम्हारे मन को देह इंद्रिय का को जो जानता वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। आप इस तरह से यदि चिंतन करेंगे, इसको कहते हैं ज्ञान समाधि। ये ज्ञान समाधि है। इस ज्ञान समाधि को यहाँ पर अंतःकरण का संयम रूप, अंतःकरण में संयम क्या करना है, अंतःकरण में संयम यही करना है जो आज तक मानते रहे देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। तो आज देह के रहते देह मैं नहीं हूँ ये मानना है, और देह के संबंधी जो वह हमारे नहीं परमात्मा ने दिए, ये काम सौंपा है वो हम कर रहे हैं। और बंधुओं ये बात भी क्लियर है, आपने कुछ किया नहीं, आप अपने जीवन को विचारेंगे तो किस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी आपके कड़ियाँ जुड़ती गईं। पढ़े लिखे, जो पढ़ा जो पकड़े, फिर विवाह हुआ। ये कोई किसी ऐसा नहीं लगता आपको कि किसी के द्वारा ये चल रहा है, पूर्व नियोजित ढंग से ये चल रहा है। बंधुओं, ये ईश्वर के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा पूर्व नियोजित ढंग से चल रहा है। आप ईश्वर के काम में लगे हुए हैं, बस इतना ही जानना है। देह मैं नहीं हूँ, और देह के संबंधी जो हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर के हैं। ईश्वर ने हमें ये काम सौंपा है, चाहे पत्नी का काम हो, चाहे पति का काम हो, चाहे पिता का काम हो, चाहे पुत्र का काम, जो रोल आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह से निभाएं, साहसी बने,
कायर नहीं बने, ताकि छोटी मोटी उसको लेकर के पलायनवाद नहीं करना है। आप अपनी जगह पर रह कर के समस्या का मुकाबला करना सीखें। गीता पलायनवाद को बढ़ावा नहीं देती। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा हम ये जान जाएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा कहा। इसलिए ये अगला वाला जो श्लोक है 27वां श्लोक, ये ज्ञान समाधि की बात करता है। ये अंतःकरण के संयम की बात करता है। अंतःकरण क्या संयम करे? अंतःकरण संयम करे, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ, देह मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, इनके जो संबंधी हैं वो भी मेरे नहीं, परमात्मा के हैं। मैं और ये हमारा शरीर भी परमात्मा ने दिया है, और जैसा कार्य करने के लिए हमें भगवान ने नियोजित किया वो हम करते रहें। इसको मानो गीता इंगित कर रही है। अब ये 27वां श्लोक एक बार उच्चारण करते हैं, आप लोग इसे मिला लेना। ये चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वत ज्ञान दीप्ते। कहते हैं सर्वाण इंद्रियाणि कर्माणि। अपरे बहुत सारे योगी लोग, जैसा कि अभी बताया, बहुत सारे योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को है और प्राण कर्माणि चापरे, और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीपते, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये है मन रूप यज्ञ या अंतःकरण रूप यज्ञ भी इसे कह सकते हैं। अर्थात एक बार अर्थ को, पूरे श्लोक को आप ध्यान से सुने। बहुत सारे योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग करते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं, नेत्र देख रहा है तो देख रहे, तो देखने वाले को ये आप देख रहे हैं, नेत्र देख रहा है, इस बात को आप जान रहे कि नहीं जान रहे? तो जब देखने वाले को भी ये कोई देखने वाला अंदर बैठा है, तो कहते हैं इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को। इसलिए हमारे संत, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देखो देखो, देखने वाले को देखो, ये कौन देख रहा है उसको देखो, ऐसा कहा। इसलिए आत्म संयम योगाग्नो। दूसरे योगी लोग इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, श्रोत्र सुन रहा है या कम सुन रहा है या ज़्यादा सुन रहा है, ये बात आप जान रहे हैं। तो जान रहे हैं तो श्रोत्र के कम और ज़्यादा को आप जानते हैं, तो आप श्रोत्र से कहीं पीछे हैं कि नहीं? कान, श्रोत्र का मतलब कान। नेत्र कम देखता, ज़्यादा देखता, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जो इसको नेत्र को भी जानता है वो नेत्र से पीछे हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार समस्त इंद्रियों को वो जानता है। इसी प्रकार प्राणों की क्रियाएं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो प्राण तो जो जा रहा है, और अपान जो नीचे को जा रहा है वो, और बाहर को निकल रहा है वो प्राण, और जो नीचे को जा रहा है अपान। प्राण अपान और समान खाए पिए का विभाजन करता है। और उदान ये जो आप भोजन लेते हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है, पेट तक, ये उदान का काम है। और व्यान का काम है सारे शरीर की हड्डियों को मोड़ देता है। ये व्यान जब काम नहीं करता, तो व्यान नाम का वायु जब काम नहीं करता है, तब लोग कहते हैं इनको बात पकड़ गया। अब ये 5 प्रकार की, जैसे आपने भोजन लिया और आपका भोजन नीचे नहीं जा पा रहा है, तो उदान नाम का वायु काम नहीं कर रहा है। और इसी प्रकार प्राण अपान, जब वायु नहीं खुलता है तो कहते हैं हाजमा ठीक नहीं है। तो आप इस बात को जानते कि नहीं जानते? आप समस्त प्राणों की क्रियाओं को जानते हैं। जो जानने वाला है उस जानने वाले को जानो।
तो कहते हैं कि दूसरे योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में ज्ञान के द्वारा प्रकाशित। देखो, नेत्र श्रोत्र को भी ज्ञान प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित करने का मतलब जान रहा है। और वाणी आप क्या बोल रहे, आप जान रहे कि नहीं जान रहे, तो ज्ञान के द्वारा वाणी प्रकाशित हो गई कि नहीं हो गई। आप कान के द्वारा सुन रहे हैं और जान रहे हैं ये उसने बोला, ऐसा शब्द बोला, तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया कि नहीं। कान प्रकाशित होना माने जान लेना। तो ये शास्त्र का शब्द है प्रकाशित। तो ज्ञान रूपी, ज्ञान के द्वारा ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब प्रकाशित हो रहे, सब जाने जा रहे हैं। और ये योगी क्या करता है, आत्म संयम रूप शब्द आया, जान रहे, जानने वाले में शब्द लीन हो गए। जैसे नदी का जल समुद्र में लीन हो गया। कान से आवाज़ आई, जान रहे हैं, न राग हुआ न द्वेष हुआ, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ, शब्द हो रहा है, जान रहे हैं, कुछ उस पर और आगे नहीं सोचा। नेत्र ने देखा, सुंदर रूप है या कुरूप है, आपके अंदर पहुंचा, आपने जाना, पर न राग किया न द्वेष किया, न निकालने की कोशिश की और न रखने की कोशिश की। जैसे रूप दिखा वैसे रूप चला गया, जैसे शब्द आया वैसे शब्द चला गया, पर उसको हमने न राग पूर्वक ग्रहण किया, न द्वेष पूर्वक ग्रहण किया, न अंदर रखा। अब बाहर से कोई बात शब्द आया तो कड़वा आया, तो अब कहते हमारे हृदय में अभी तक बैठा है। अरे क्यों बैठा लिया, ये बैठने ही तो गड़बड़ है। और जो रखने योग्य शब्द था वो तो बाहर निकल के मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्म संयम रूप योग क्या है, कोई भी शब्द आया उसका ज्ञान हो रहा है, ना उसे रखने की कोशिश करना, ना निकालने की कोशिश, बस जानते रहना है, इसको कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र के द्वारा जो देखा गया उसको हम जान रहे हैं, तो इसको कहते हैं आत्म संयम योग रूप अग्नि। यही एक अग्नि है जिसमें शब्द भी जल जा रहा है, तो रूप भी जल जा रहा है, स्पर्श भी आया जल जा रहा है। और इसी प्रकार से घ्राण के द्वारा गंध है का खुशबू आ गई तो भी, ना आ गई तो भी जान रहे। ये जानना रूप यज्ञ ज्ञान रूपी दीपित, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप ये अग्नि है। इसमें सब आए और पर कोई प्रभाव ना छोड़ सके। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं और समुद्र बढ़ता है ना घटता है, बहुत सारा जल लेकर के नदियाँ जाती हैं, ऐसे ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस योगी के अंदर जाते हैं। वो जान रहा होता है, ना किसी से राग से रागवान होता है और ना किसी विषय के जो अनुकूल नहीं है, उस अनुकूल ना होने की वजह से जो द्वेष होता है वो द्वेष भी नहीं पालता है। इसको कहते हैं आत्म संयम रूप अग्नि। वो अपनी आत्मा में ही सदा स्थित रहता है, जानने पने से कभी विचलित नहीं होता है। इसको कहते हैं आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करना। तो ये जो है अंतःकरण रूप यज्ञ है। अंतःकरण में, अंतःकरण का संयम रूप यज्ञ अथवा मन संयम रूप यज्ञ भी कह सकते हैं। जो कि आत्म संयम रूप आत्म संयम योग रूप अग्नि में विषयों को हवन किया जाता है इसमें, ऐसा कहा। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं और आगे की चर्चा आगे के एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।